नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आने वाला सप्ताह यानी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2025 तक का समय सिंह राशि के जातकों के लिए क्या विशेष संकेत और संभावनाएं लेकर आ रहा है। ये विश्लेषण आपके लग्न राशि पर आधारित है और आप इसे अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। हम जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपकी फाइनेंसेस हो, आपके प्यारे रिश्ते हों या आपका हेल्थ हो, सबका गहराई से विश्लेषण करेंगे। सिंह राशि के मेरे प्रिय मित्रों, इस सप्ताह ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा आपके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द केंद्रित होती हुई दिखाई दे रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रहों के राजा, आपके राशि स्वामी सूर्य देव का आपके लग्न भाव यानी आपके पहले ही घर में विराजमान होना। और वो अकेले नहीं है, उनके साथ ग्रहों के राजकुमार बुध भी बैठे हैं, जो आपकी बुद्धि और वाणी के कारक हैं। ज्योतिष में जब सूर्य और बुध की ये युति होती है तो इसे बुधादित्य योग कहते हैं। ये एक अत्यंत शुभ राजयोग है जो व्यक्ति को तेज, बुद्धि, मान सम्मान और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। तो इस सप्ताह का जो ओवरऑल थीम है वो है सेल्फ एम्पावरमेंट यानी आत्मशक्ति का जागरण। आप महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास चरम पर है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत तीव्र हो गई है और लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आने वाला सप्ताह यानी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2025 तक का समय सिंह राशि के जातकों के लिए क्या विशेष संकेत और संभावनाएं लेकर आ रहा है। यह विश्लेषण आपके लग्न राशि पर आधारित है और आप इसे अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। हम जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी फाइनेंसेस हो, आपके प्यारे रिश्ते हों या आपका हेल्थ हो, सबका गहराई से विश्लेषण करेंगे। सिंह राशि के मेरे प्रिय मित्रों, इस सप्ताह ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा आपके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द केंद्रित होती हुई दिखाई दे रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रहों के राजा, आपके राशि स्वामी सूर्य देव का आपके लग्न भाव यानी आपके पहले ही घर में विराजमान होना। और वो अकेले नहीं है, उनके साथ ग्रहों के राजकुमार बुध भी बैठे हैं, जो आपकी बुद्धि और वाणी के कारक हैं। ज्योतिष में जब सूर्य और बुध की यह युति होती है तो इसे बुधादित्य योग कहते हैं। यह एक अत्यंत शुभ राजयोग है जो व्यक्ति को तेज बुद्धि, मान सम्मान और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। तो इस सप्ताह का जो ओवरऑल थीम है वो है सेल्फ एम्पावरमेंट यानी आत्मशक्ति का जागरण। आप महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास चरम पर है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत तीव्र हो गई है और लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यह केवल परीक्षण के लिए है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक ओर इतनी प्रबल ऊर्जा आपके लग्न में है, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य ग्रह आपको संतुलन और धैर्य का पाठ पढ़ाने आ रहे हैं। आपके दूसरे भाव, जो आपके परिवार और आपकी वाणी का घर है, वहां मंगल ग्रह कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल की ऊर्जा जब बुध की राशि कन्या में होती है तो व्यक्ति की वाणी बहुत तर्कपूर्ण और सीधी हो जाती है, जो कभी कभी दूसरों को कठोर या चुभने वाली लग सकती है। वहीं सबसे बड़े शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान यानी 11वें घर में बैठकर आप पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाल रहे हैं। यह एक अद्भुत स्थिति है जो यह सुनिश्चित करती है कि आपके प्रयासों का पूरा पूरा फल आपको मिले। शनिदेव आपके अष्टम भाव में हैं, जो जीवन में गहरे बदलाव और आध्यात्मिक खोज का संकेत दे रहे हैं। और इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण, जो आपके सप्तम भाव में राहु के साथ घटित होगा। सप्तम भाव साझेदारी, विवाह और व्यापार का होता है, इसलिए यह सप्ताह जहां एक नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। लग्न में बना बुधादित्य योग आपको अपने वर्क प्लेस पर एक स्टार परफॉर्मर बना सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन देने की क्षमता और आपके लीडरशिप क्वालिटीज को आपके सीनियर्स नोटिस करेंगे। अगर आप किसी प्रमोशन का या किसी नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे थे तो इस सप्ताह आपको शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। आइए इसे चंद्रमा के गोचर से और गहराई से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत में यानी 1 से 3 सितंबर तक चंद्रमा आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। पंचम भाव आपकी बुद्धि, रचनात्मकता और योजना का होता है।
ये समय नई स्ट्रैटेजीज बनाने, अपने काम में कुछ क्रिएटिव एलिमेंट जोड़ने और भविष्य की प्लानिंग के लिए सर्वोत्तम है। इस दौरान आप जो भी योजना बनाएंगे उसमें आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। सप्ताह के मध्य में 4 और 5 सितंबर को चंद्रमा आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठा भाव नौकरी, सेवा और चुनौतियों का होता है। ये 2 दिन आपके लिए सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। काम का दबाव बढ़ सकता है, डेडलाइंस का प्रेशर हो सकता है या सहकर्मियों के साथ किसी छोटी मोटी बात पर बहस हो सकती है। मंगल के दूसरे भाव में होने के कारण आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें और किसी भी विवाद में न पड़े, बस अपने काम पर फोकस करें। कि सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जहां पहले से राहु मौजूद है और वहीं पर ग्रहण भी लग रहा है। ये समय टीम वर्क और क्लाइंट डीलिंग्स के लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखें। ईमेल्स या डॉक्यूमेंट्स को 2 बार चेक करके ही भेजें। व्यापारियों के लिए ये सप्ताह अवसरों और सावधानियों का एक मिलाजुला पैकेज है। 11वें भाव में बैठे बृहस्पति आपके लिए मुनाफे के नए नए रास्ते खोल रहे हैं। आपकी सोशल सर्कल बढ़ेगी, नए लोगों से संपर्क बनेगा जो आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में मदद करेंगे। विशेष रूप से 3 सितंबर को जब गजकेसरी योग बन रहा है, उस दिन कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल हो सकती है या कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। लेकिन आपको अपनी पार्टनरशिप्स को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। सप्तम भाव में राहु और फिर उसी भाव में चंद्र ग्रहण ये संकेत दे रहा है कि आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। हो सकता है कि किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच ट्रांसपेरेंसी की कमी हो। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसके हर क्लॉज को ध्यान से पढ़े और अगर संभव हो तो इस सप्ताह कोई भी नई पार्टनरशिप शुरू करने से बचे। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपके लिए एक्सीलेंट कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 3 सितंबर से 8 सितंबर का समय फाइनेंशियल मैटर्स के लिए बहुत ही शुभ है। 3 सितंबर को गजकेसरी योग आए, 5 सितंबर को चंद्र शुक्र आकर्षण योग और 7 सितंबर को चंद्र बुध युक्त योग। ये सभी योग धन के प्रवाह को बढ़ाने वाले हैं। जो लोग शेयर बाजार में हैं उनके लिए 3 और 4 सितंबर को सेलिंग करने के लिए विशेष रूप से अच्छे दिन हैं। आपको अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। एक तरफ जहां बृहस्पति लाभ करा रहे हैं, वहीं शुक्र आपके 12वें भाव यानी व्यय स्थान में गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि पैसा तो आएगा लेकिन जाएगा भी उतनी ही तेजी से। ये खर्चे आपकी लाइफस्टाइल, लग्जरी आइटम्स, यात्रा या घर की साज सज्जा पर हो सकते हैं। इसलिए एक बजट बनाकर चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। मंगल के दूसरे भाव में होने के कारण आप पैसा बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं, लेकिन परिवार में धन को लेकर कोई बहस ना हो, इसका भी ध्यान रखें। काम और पैसे के बाद जीवन का आधार होते हैं हमारे रिश्ते। चलिए जानते हैं कि ये सप्ताह आपके निजी जीवन के लिए क्या संदेश लेकर आया है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए सप्ताह की शुरुआत किसी सपने जैसी हो सकती है। 1 से 3 सितंबर तक चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव यानी प्रेम के घर से हो रहा है। यह समय रोमांस, आपसी समझ और भावनाओं के आदान प्रदान के लिए बहुत ही खूबसूरत है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई खूबसूरत तोहफा दे सकते हैं और अपने दिल की बात कह सकते हैं। बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि आपके रिश्ते को एक नई गहराई और स्थिरता प्रदान करेगी, लेकिन सप्ताह का अंत आपके रिश्ते का एक इम्तिहान ले सकता है। 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण ठीक आपके सप्तम भाव पर लग रहा है। ग्रहण का प्रभाव अक्सर भावनात्मक उथल पुथल लाता है। हो सकता है कि कोई पुरानी दबी हुई बात सतह पर आ जाए या किसी छोटी सी बात पर बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाए। इस दौरान ईगो को अपने रिश्ते के बीच में बिल्कुल ना आने दें। धैर्य रखें, सुनने की कोशिश करें और अपने पार्टनर को यह महसूस कराएं कि आप उनके साथ हैं। विवाहित जातकों के लिए भी यह सप्ताह भावनाओं के उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके सप्तम भाव में राहु का गोचर पहले से ही रिश्तों में एक तरह का इल्यूजन या डिसैटिस्फैक्शन पैदा कर सकता है। आपको लग सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। ऊपर से इसी भाव में चंद्र ग्रहण का होना इस भावना को और तीव्र कर सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। आपके लाभ स्थान में बैठे बृहस्पति अपनी दिव्य दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि चाहे कितनी भी बड़ी गलतफहमी क्यों ना हो, गुरु की कृपा से आपको उसे सुलझाने की बुद्धि और अवसर दोनों मिलेंगे। यह सप्ताह आपके धैर्य की परीक्षा है। आपको बस शांति और प्रेम से इस समय को निकालना है। 4 सितंबर को प्रदोष व्रत है। आप दोनों साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा करें। इससे आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो
मंगल आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब स्थान में है। यह स्थिति आपको परिवार में एक अथॉरिटेटिव वॉइस देगी, लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। आप जो कहना चाहते हैं वो सही हो सकता है, लेकिन आपके कहने का तरीका परिवार वालों को दुखी कर सकता है। खासकर संपत्ति या धन से जुड़े मामलों पर बात करते समय शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें। सिंह राशि वालों, इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर रखना होगा। ज्योतिष में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। आपके लग्न भाव में सूर्य और केतु की युति आपको ऊर्जा तो देगी, लेकिन साथ ही सिर दर्द, आंखों में जलन, पित्त संबंधित समस्याएं या अचानक से गुस्सा आने जैसी दिक्कतें भी दे सकती हैं। आपके अष्टम भाव में शनि का गोचर चल रहा है, जिसे ज्योतिष में अष्टम शनि कहते हैं। ये किसी पुरानी बीमारी को फिर से उभार सकता है। खासकर हड्डियों, दांतों या नसों से संबंधित कोई समस्या है तो सावधान रहें। सप्ताह के मध्य में 4-5 सितंबर को चंद्रमा आपके छठे भाव में होंगे। ये समय मानसिक तनाव और मेंटल टेंशन और पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए संवेदनशील है। बाहर का खाना खाने से बचें। 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण आपके मन पर सीधा प्रभाव डालेगा। आपको बेचैनी, घबराहट या नींद न आने की समस्या हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि सप्ताह अपनी दिनचर्या को बहुत अनुशासित रखें। सुबह जल्दी उठें, योग या प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हल्का भोजन करें। किसी भी लक्षण को अनदेखा न करें और तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बड़ी सफलताएं लेकर आ सकता है। बस आपको अपने फोकस को बनाए रखना है। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए एक वरदान की तरह है। आपकी सीखने की क्षमता, आपकी याददाश्त और आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। यह समय किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने या किसी मुश्किल सब्जेक्ट को समझने के लिए उत्तम है। लग्न में बना बुधादित्य योग आपकी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाएगा, जिससे आप लॉजिक और रीजनिंग वाले विषयों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी पंचम भाव में रहेंगे, जो पढ़ाई में आपके मन को रमाएंगे। एक छोटी सी सावधानी यह है कि लग्न में बैठे केतु कभी कभी मन में वैराग्य या भटकाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखें और मोबाइल फोन या दोस्तों के साथ व्यर्थ के समय को बर्बाद करने से बचें। तो चलिए पूरे सप्ताह की बातों को कुछ पंक्तियों में सार के रूप में समझ लेते हैं। ये सप्ताह आपके लिए व्यक्तिगत विकास और आर्थिक लाभ का एक सुनहरा अवसर है। आपके आत्मविश्वास और बुद्धि के बल पर आप कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। धन के आगमन के लिए कई शुभ योग बन रहे हैं, लेकिन रिश्तों के मोर्चे पर यह सप्ताह एक परीक्षा की घड़ी है, जहां आपको अपने धैर्य, अपनी वाणी और अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। स्वास्थ्य को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज न करें। आपके लिए इस सप्ताह के सबसे भाग्यशाली दिन 3 और 4 सितंबर रहेंगे। इन दिनों में चंद्रमा और बृहस्पति का शुभ गज केसरी योग बन रहा है और चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल है। इन दिनों में किए गए प्रयास आपको अधिकतम सफलता दिलाएंगे। इस सप्ताह की सबसे बड़ी सावधानी आपको अपनी वाणी और अपने रिश्तों को लेकर बरतनी है। विशेषकर 6 और 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के आसपास किसी भी तरह के वाद विवाद, बहस या कॉन्फ्रंटेशन से बचें। शांत रहें और परिस्थितियों को समय के साथ ठीक होने दें। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए शास्त्रों में कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। पहला, सूर्य देव की आराधना। आप सिंह राशि के जातक हैं। सूर्य आपके प्राण है, आपके स्वामी है। इस सप्ताह सूर्य लग्न में है, इसलिए उनकी शक्ति को और बढ़ाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दे। ये उपाय आपको स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और समाज में मान सम्मान दिलाएगा। दूसरा उपाय, शनि देव को प्रसन्न करें। अष्टम भाव में बैठे शनि अचानक आने वाली परेशानियों और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इनके प्रभाव को शांत करने के लिए
इस शनिवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल, काले तिल या काले उड़द का दान करें, या फिर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तीसरा, ग्रहण के लिए विशेष उपाय। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के दिन आपको मानसिक शांति के लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। इस दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का यथासंभव जाप करें। शिवजी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उनकी पूजा से चंद्रमा के सभी दोष शांत होते हैं। साथ ही जैसा कि आपके लिए सलाह दी गई है, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना या पढ़ना आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, क्योंकि बृहस्पति की शुभता आपको ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। तो मेरे प्यारे सिंह राशि के मित्रों, यह था आपके आने वाले सप्ताह का विस्तृत राशिफल। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको आने वाले 7 दिनों को और भी बेहतर और सुनियोजित तरीके से जीने में मदद करेगी। हमेशा याद रखें, सितारे हमें रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना हमारे अपने कर्मों और हमारी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं ईश्वर से आपके लिए एक सफल, स्वस्थ और आनंदमय सप्ताह की कामना करता हूं। हर हर महादेव।